ओके जी, सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी क्लास, हाँ मेथड रिटर्न अ वैल्यू, ये क्लियर हो गया? ठीक है, मैंने ये सिंपल एक बेसिक उससे भी करवा दिया ताकि आसान चीज पहले समझ में आ जाए। अब इसके बाद वो परसेंटेज और ग्रेड वाला आप देखेंगे तो वो ज्यादा बेटर आपको समझ आएगा। और अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी क्लास, कोई क्यूरी है? कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लें। अच्छा, ये क्वेश्चन है, मिस हमने वॉइड की जगह इंट क्यों यूज किया? इसको कोई आंसर करना चाहेगा? कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करना चाह रहा है जिसे ये क्लियरली समझ आ गया कि हमने वॉइड की जगह इंटीजर क्यों यूज किया है? जी दाऊद, दानियाल। थैंक यू मैम, क्योंकि हम डेटा टाइप रिटर्न करिए हमने। जी स्टार्ट से बताओ बेटा। हाँ आप बोलो। मैं अस्सलाम वालेकुम मैम। क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा टाइप रिटर्न करा है। ठीक है, तो इंट ही क्यों यूज किया है? इंट क्योंकि इंटीजर का डेटा टाइप यहाँ पे हम यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल सपोज कर रहे हैं। अच्छा, कोई और स्टूडेंट जो इंटीजर बताना ए, चाहे? इंटीजर बी। जी, एनीवन एल्स जो बताना चाहे कि यहाँ पे हमने इंट ही क्यों यूज किया है? जी दाऊद। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी दाऊद बोलो। मैम। हमने इंट यहाँ पे इसलिए यूज करा है क्योंकि हमने परसेंटेज निकालना है और परसेंटेज एज इंटीजर वर्क करती है, तो हमें इंटीजर इनपुट लेना था, इसलिए हमने इंट यूज करा। जी, सैयद रबीउल हसन सही बता रहे हैं ये। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें दो नंबर्स का सम चाहिए और जिन दो नंबर्स का सम चाहिए वो दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, और जब हम ए प्लस बी करेंगे, दो इंटीजर्स का सम करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप हमारे पास इंट आ गई। लेट सपोज अब मैं इवन और ऑड वाले उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है,
इवन और ऑड वाला मैंने प्रोग्राम बनाना है। अच्छा, ये जो रिटर्न टाइप की जो डेटा टाइप होती है, ठीक है, जो सामने जब भी मेथड की हम बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट तो हमें एक्सप्लिसिटली पता होता है कि क्या 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 इनपुट देना है। रिटर्न टाइप जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं तब हमें जो है वो जो है अटेंशन देनी पड़ती है कि हम क्या रिटर्न करें, और वो रिटर्न हमारी उन बेसिस पे होता है कि वो मेथड की फंक्शनैलिटी क्या है। अभी क्या है, अभी एडिशन हो रहा है, और एडिशन किन नंबर्स पे हो रहा है, 2 इंटीजर्स पे हो रहा है। तो जब मैं 2 इंटीजर्स को ऐड करूंगी तो उसका रिटर्न टाइप भी इंटीजर ही होगा। लेट सपोज अगर मैं एक को फ्लोट कर देती हूँ, यहाँ पे एक इंटीजर है और एक मेरे पास क्या है, फ्लोट है, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने कहा इंट सी, एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया सी, और मैं सी कह रही हूँ a प्लस बी, वेयर a इज इंटीजर एंड b इज फ्लोट। लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ a 10 है और फ्लोट मेरे पास 9.87 है। तो जब मैं 10 को 9.87 से ऐड करूंगी तो रिजल्ट आएगा 19.87, और मैं इसको क्या करवा रही हूँ, मैं इसको इंटीजर में स्टोर कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए बेटर होगा कि मैं फिर क्या यूज करूँ, मैं फ्लोट यूज करूँ। जो बड़ी डाटा टाइप होती है हम उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने फ्लोट यूज किया, सी को मैंने फ्लोट किया, और मैं रिटर्न करवा रही हूँ सी, जबकि सी फ्लोट है, और ऊपर मैंने क्या मेंशन किया कि ये मेथड एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तभी ये एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप फ्लोट टू इंट। वो कह रहा है आप रिटर्न तो फ्लोट करवा रहे हैं, लेकिन ऊपर आपने मेंशन किया है कि ये मेथड इंटीजर रिटर्न करेगा, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा फ्लोट। अब जब हमने यहाँ फ्लोट यूज किया तो यहाँ पे हमने इंटीजर रखा है, यहाँ पे भी हमें फ्लोट करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से एक वैल्यू हमारे पास फ्लोट हो गई। तो जब हम इंटीजर और फ्लोट का सम करेंगे तो रिजल्ट हमेशा फ्लोट में आएगा। इसीलिए देखें, अभी तो 5 और 10 है, 5.00 10.00, लेकिन जो सेकंड नंबर है अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ 10.8754 और इसको रन करते हैं, और यहाँ पे हम f पास कर देते हैं क्योंकि फ्लोट वैल्यू है। इसको रन करेंगे तो देखें क्या वैल्यू आ गई, 15.8574, क्योंकि अब ये मेथड जब a और b को ऐड कर रहा है तो a तो इंटीजर है लेकिन b क्या है, फ्लोट है। तो जब पॉइंट वाली वैल्यू विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू से ऐड होती है तो रिजल्ट हमेशा पॉइंट में आता है, ठीक है। तो इसलिए हमने रिटर्न टाइप भी इसके अकॉर्डिंगली फ्लोट रखी है। लेट सपोज अब मैं एक मेथड बना रही हूँ जो कि ये डिटरमाइन कर रहा है कि जो एक नंबर इसमें पास हो रहा है वो नंबर जो है वो हमारे पास इवन है या नहीं है, ठीक है, इंटीजर है, ठीक है। एक ही नंबर हम पास करेंगे, लेट से नंबर, ठीक है। मेन में हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, हम सिंपल ऐड के मेथड को कॉल करते हैं और यूजर से एक नंबर इनपुट ले लेते हैं, इंट n इज इक्वल टू convert dot to int 32 console dot read line, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि ये जो ऐड वाला मेथड नहीं है, अब ये ऐड का मेथड नहीं है, हम इसको कह देते हैं इवन और इज इवन, कि क्या जो नंबर हम पास कर रहे हैं क्या वो इवन है या नहीं है, ठीक है। और इसकी रिटर्न टाइप मैं कर रही हूँ बूल। बूल का मतलब है या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर जो नंबर मैं इसमें पास कर रही हूँ अगर तो वो इवन है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर वो नंबर इवन नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसीलिए इसके अकॉर्डिंगली मैंने डेटा टाइप बूल रखी है। हमेशा रिटर्न टाइप जो है आप खुद से डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और मेथड की डिस्क्रिप्शन की बेसिस पे कि वो मेथड क्या काम कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ से एक नंबर इनपुट लिया और उस नंबर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बूल रिजल्ट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दे दिया रिजल्ट की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू, क्योंकि मेथड इज इवन है, इज इवन का मेथड कॉल कर दो और उसमें n को पास कर दो, यानी कि नंबर यूजर से इनपुट लो और उस नंबर को इज इवन के मेथड में पास कर दो n। जो नंबर आप पास करेंगे वो इज इवन का मेथड कॉल होगा और जो नंबर पास करेंगे वो n o के लोकल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ हमने लगानी है लॉजिक। लॉजिक क्या है, इफ नंबर, यानी कि जो नंबर पास हुआ है उसको जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर हमारे पास इज इक्वल टू 0 बच रहा है, ठीक है, तो क्या करो,
अच्छा, रिटर्न हमेशा एक ही हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते रिटर्न ट्रू रिटर्न फॉल्स। तो हमें यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, बूल आंसर लेट सपोज। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि अगर नंबर जो आ रहा है यहाँ इनपुट, अगर उसको 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आंसर को क्या कर दो, ट्रू कर दो, जो कि मैंने बूलियन रखा है। एल्स आंसर इज इक्वल टू फॉल्स कर दो। और दोनों ही सूरतों में, चाहे ये कंडीशन ट्रू हो आंसर की वैल्यू अपडेट होगी, चाहे ये वाली कंडीशन हो आंसर की वैल्यू अपडेट होगी, ट्रू और फॉल्स में। एट द एंड क्या करो, रिटर्न कर दो आंसर। और आंसर की डाटा टाइप क्या है? अच्छा, ये चीज याद रखना जरूरी है कि जो डाटा टाइप आप यहाँ मेंशन कर रहे हैं उसी डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हो। जैसे मैंने आंसर की वैल्यू यहाँ भूल रखी है और मैं एट द एंड रिटर्न करवा रही हूँ आंसर को, और यहाँ पे मैंने क्या डिक्लेयर किया कि ये मेथड एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। सो जो वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है आंसर, वो बूलियन वैल्यू हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये रिजल्ट जब जाएगा इस इवन और एन वाला मेथड क्या रिटर्न करेगा, या तो ट्रू और या फॉल्स, किस बेसिस पे, जो वैल्यू उस पे पास हुई है। अगर वो वैल्यू 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आंसर की वैल्यू ट्रू हो जाएगी और रिटर्न हो जाएगा आंसर विच इज ट्रू। सो यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। सो हम यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा देते हैं, इफ ट्रू, इफ रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू। अगर रिजल्ट की वैल्यू ट्रू हो जाती है, सो कंसोल डॉट राइट लाइन number is even, else console dot write line number is odd। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। इसने एक नंबर इनपुट लिया, लेट से मैंने इनपुट दे दिया 5। ठीक है, इसने नंबर इज ऑड दे दिया, लेकिन इसने किस बेसिस पे दिया, मेथड की बेसिस पे। यहाँ पे इसने नंबर इनपुट लिया, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, एक नंबर यूजर से इनपुट लिया, मैंने इनपुट दिया 5। ठीक है, ये क्या करेगा, एक बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट, और रिजल्ट की वैल्यू करती है इज इक्वल टू इज इवन एन, यानी कि इज इवन के मेथड में ये n5 वैल्यू पास कर दी। तो मेरा प्रोग्राम का फ्लो मेन से निकल के कहाँ चला जाएगा, इस इवन के मेथड में, और वो जो n वाली वैल्यू थी 5, ये इस नंबर में पास हो जाएगी। ठीक है, अब ये मेथड की बॉडी के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बूल आंसर। अब मैं इस नंबर पे लगा रही हूँ इफ की कंडीशन। मैं कह रही हूँ कि अगर नंबर को, ये जो 5 है, जब मैं इसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ, रिमाइंडर अगर तो 0 आ रहा है, तो आंसर की वैल्यू ट्रू कर दो। ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, क्योंकि जब हम 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। ठीक है, सो एल्स में जाएगा और आंसर की वैल्यू कर देगा फॉल्स और रिटर्न कर देगा आंसर। अभी 5 की वैल्यू पे आंसर की वैल्यू क्या फॉल्स है, तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। वापस जाएगा, फॉल्स अपने साथ लेता हुआ जाएगा, और कहाँ स्टोर कर देगा, रिजल्ट की वैल्यू कर देगा फॉल्स। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर तो रिजल्ट ट्रू हो जाता है तो प्रिंट हो जाए नंबर इज इवन, एल्स क्या प्रिंट हो जाए, नंबर इज ऑड। क्योंकि रिजल्ट की वैल्यू फॉल्स थी, ये वाली इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है, ये एल्स वाले पे जाके प्रिंट करेगा नंबर इज ऑड। दोबारा रन करती हूँ, अब मैं इनपुट देती हूँ 10। अब इसके ने बता दिया नंबर इज इवन। तो ये कहाँ से डिसाइड करके ला रहा है, मेथड से। मेरा मेथड ये डिटरमाइन कर रहा है ट्रू और फॉल्स की बेसिस पे कि ये नंबर इवन है या नहीं है। अगर नंबर इवन है तो मेथड ट्रू रिटर्न कर रहा है, अगर नंबर ऑड है यानी कि 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर नहीं आ रहा 0, तो मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। जो चीज रिटर्न कर रहा है उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ डेटा टाइप में एक वेरिएबल डिक्लेयर है, वो ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। जो ये मेथड रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू उस रिजल्ट में स्टोर हो रही है, और उसी रिजल्ट की बेसिस में हमने कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि मेथड को हम क्यों यूज करते हैं। मेथड को यूज इसलिए करते हैं कि एक दफा मैंने ये मेथड बना दिया, अब मैं इसको जब मुझे जरूरत होगी मैं जस्ट सिर्फ इस मेथड को बार बार यूज कर सकती हूँ विद डिफरेंट वैल्यू। जैसे मैंने पहले 5 दी थी, फिर 10 दी, मुझे 1000 दफा इस मेथड को यूज करना है। आगे जाके ये काम करने के बाद मुझे फिर इसको अपने प्रोग्राम में यूज करना है। तो मेन में वही काम बार बार करने के बजाय हम एक दफा मेथड बना देते हैं, जब जब हमें जरूरत होगी हम जस्ट मेन से उस मेथड को कॉल कर लेंगे। सो दैट इज द यूजेज ऑफ मेथड। जब भी आपने किसी नंबर का इवन और चेक करना हो, तो हर दफा मेन में आपको कोड नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल उस मेथड को, जब आपने एक दफा मेथड बना दिया, जब भी जरूरत होगी आप सिर्फ उस मेथड को कॉल कर देंगे। सो दैट इज द यूजेज ऑफ मेथड।
जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? जरूरी नहीं है कि हर मेथड कुछ रिटर्न करे, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ मेथड कि उस मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है, और उस रिक्वायरमेंट की बेसिस पे आप डिटरमाइन करेंगे कि वो मेथड कुछ रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। जी एग्जैक्टली आपने एक दफा उसको राइट डाउन कर लिया, व्हेनेवर यू विल नीड इट आप जस्ट उसको कॉल करेंगे, बार बार वो काम दोबारा नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज यूज होती है मेथड और फंक्शन के, मेथड क्या है और फंक्शन क्या है। सो हम बेसिकली इसको यूं डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि ऐसा मेथड जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हो वो मेथड है, और ऐसा मेथड जो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा हो उसको हम कह रहे हैं कि वो एक ऐसा मेथड है जो फंक्शन है। इस वाले केस में क्योंकि ये मेथड, इस इवेंट का मेथड एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है बुल, तो हम कह रहे हैं कि इट वुड बी अ फंक्शन। हर वो मेथड जो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा हो उस मेथड को हम फंक्शन कहेंगे। सो दैट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन मेथड एंड फंक्शन। हर फंक्शन मेथड ही है, लेकिन ऐसा मेथड जो कुछ रिटर्न कर रहा हो उसको हम फंक्शन कह रहे होते हैं, और ऐसा मेथड जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे इट इज जस्ट अ मेथड, कोई भी काम करने का तरीका। और अगर वो मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है तो वो उसको हम कह रहे हैं कि वो मेथड फंक्शन है। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? जी दानियाल। मैम ये जैसे मेन की मेथड के बाहर जब हम मेन के मेथड में हम कोई मेथड यूज कर रहे हैं, जैसे हमने दो इंटीजर को ऐड कराने के लिए जब हमने यूज करा था, तो उसमें अगर हम जब रिटर्न करेंगे तो रिटर्न करते वक्त मैम वहाँ पे हमें मेन की मेथड में तो वापस कॉल भी तो कराना पड़ेगा ना उसको। नहीं, तो कॉल तो हम करवा ही रहे हैं ना उस मेथड को मेन से। जब वो मेथड मेन से कॉल हो रहा है तो मेन से निकल के मेथड की डेफिनेशन में चला गया, मेथड ने अपनी सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म की, परफॉर्म करने के बाद जब वापस आएगा मेन में वापस आएगा, तो जब मेन में वापस आएगा तो अपने साथ एक वैल्यू लेकर आएगा। तो जब वो अपने साथ एक वैल्यू लेकर आएगा तो हमने मेन में एक कंटेनर बना लिया कि जब वो वैल्यू लेकर आए अपने साथ तो वो वैल्यू उस कंटेनर में, उस वेरिएबल में स्टोर कर दो, जैसे यहाँ पे है। आपने शुरू में एक रूल बताया था ना कि हम ये देखो, जब हम ये मेन मेथड है, मेन से मैंने इस इवन का मेथड कॉल किया, इस इवन के मेथड में मैंने एक नंबर पास कर दिया n जो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो मेरा प्रोग्राम मेन से निकल के कहाँ चला गया है, इस इवन के मेथड में ऊपर। इस इवन के मेथड में जो नंबर इनपुट दिया था वो उसकी बेसिस पे उसने सारे कैलकुलेशन की, सारा काम किया, और जब वापस गया, जब भी कोई मेथड कहीं से कॉल होता है तो वापस वहीं जाता है जहां से कॉल हुआ था। तो इस इवेंट का मेथड मेन से कॉल हुआ था, तो जो ये अपनी सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देगा तो ये वापस मेन में ही जाएगा, चाहे कुछ कोई मेथड कुछ रिटर्न करे या कुछ ना रिटर्न करे, जाना उसने वापस वही है जहां से कॉल हुआ था। अगर तो उस मेथड ने कुछ रिटर्न नहीं करना तो विदाउट एनी रिटर्न स्टेटमेंट वो जाएगा, और अगर आप एक्सप्लिसिटली चाह रहे हैं कि वो मेथड कुछ रिटर्न करे तो वो अपने साथ ये आंसर की वैल्यू लेकर जाएगा उसी मेन के मेथड में, मेन के मेथड में लेकर जाएगा, और मेन के मेथड में हमने एक कंटेनर रखा है जो वो वैल्यू लेकर आ रहा है उस वैल्यू को यहाँ होल्ड करवाने के लिए। जी दानियाल, क्लियर हो गया? जी दानियाल, क्लियर हो गया बेटा? अच्छा इब्राहिम, यहाँ पे जो क्लास के सीआर हैं वो मौजूद हैं अभी मीटिंग में? जी दानियाल, इब्राहिम आप मौजूद हैं अभी? जी इब्राहिम, मुझे अभी तक आपकी जो है वो लिस्ट नहीं मिली, प्रोजेक्ट लिस्ट पीएफ की भी और ईआरपी की भी। आप काइंडली उसको फाइनलाइज करके मुझे आज तक दे दें ताकि मुझे स्केजुलिंग करनी है।
हाँ तो मुझे सेंड कर दो बेटा, क्योंकि आपके जो दोनों आईडीज हैं उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि क्लास टाइमिंग में इवेल्युएशन पॉसिबल है। तो हमें अदर देन क्लास टाइमिंग भी स्केजुलिंग करनी पड़ेगी, तो आप मुझे लिस्ट दे दो ताकि मैं अभी से स्केजुलिंग स्टार्ट कर दूँ। तो आप कांटेक्ट करो ना, पीएफ की प्रोजेक्ट डिटेल्स आपको सेंड कर दें, आप एक लिस्ट बना के मुझे दे दो एज सून एज पॉसिबल। आज फ्राइडे है ना, मुझे संडे तक दोनों आप अपडेट करके दे दो फाइनल करके। जिसने जो सेंड कर दिए ठीक है, जो नहीं सेंड कर रहा, अपडेट नहीं कर रहा, तो छोड़ उसको रहने दो और आप मुझे लिस्ट सेंड कर दो। संडे तक जितने स्टूडेंट्स आपको सेंड कर दें डिटेल्स, वो लिस्ट में ऐड करके सेंड कर दो, उनकी इवैल्यूएशन की स्केड्यूलिंग हो जाएगी। जो लोग डाटा नहीं भेजेंगे उनकी इवैल्यूएशन नहीं होगी। बेटा ये कोई टाइम है ग्रुप चेंज करने का? ग्रुप चेंज करोगे तो काम क्या करोगे? मतलब अजीब अजीब सी रिक्वेस्ट आ रही है, कोई प्रोजेक्ट चेंज करना चाह रहा है, कोई ग्रुप चेंज करना चाह रहा है। अगर ग्रुप चेंज करके किसी और ग्रुप में जा रहे हो और वहां पे 70% काम हो गया है, तो तुम्हारी क्या लर्निंग होगी उसामा? तुम्हारे तो 0 मार्क्स आ जाएंगे प्रोजेक्ट में। वो बोलेंगे कि मिस इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, हमने किया है। या नहीं भी बोलेंगे तो मुझे तो पता चल जाएगा कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। कौन से ग्रुप में जाना चाह रहे हो? ठीक है, जिसके भी ग्रुप में जाना चाह रहे हो, मैं तो इंडिविजुअल वाइवा भी लेती हूँ और इंडिविजुअल टास्क भी परफॉर्म करवाती हूँ। तो जिसने जो किया होगा वो तो मुझे वैसे भी पता चल जाएगा और मार्क्स उसके अकॉर्डिंगली मिलेंगे। और ग्रुप चेंज करने पे मैंने स्टार्ट पे बोला था कि 2 मार्क्स की पेनल्टी लगेगी। तो जो लोग ग्रुप चेंज करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उनको 2 मार्क्स जो उन्होंने इनिशियल प्रपोजल सबमिट करवाया था वो तो नल एंड वॉइड हो गया ना, जो 2 नंबर का था उसमें 0 मिल जाएंगे। बाकी आप चेंज करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। ठीक है इब्राहिम, आप संडे तक मुझे दोनों लिस्ट अपडेट करके दे दो, ईआरपी की भी और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की भी प्रोजेक्ट। उसमें मुझे क्या क्या चीजें चाहिए? प्रोजेक्ट का टाइटल चाहिए, ग्रुप मेंबर्स की नेम और उनकी आईडी। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा एक मैं आपको और मेथड लूप का बता देती हूँ, जैसे हमने लूप अभी चला के भी देखी। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि एक मेथड है लूप का, ठीक है। मैं एक और मेथड यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ जो कुछ, क्योंकि मुझे मेरा क्राइटेरिया क्या है कि मैंने एक मेथड बनाना है जो कि 2 नंबर इनपुट ले रहा हो और जो एज एन आर्ग्यूमेंट, और जो वैल्यूज उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो रही हो उसी की रेंज तक वो वैल्यूज प्रिंट करके दिखा दे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लूप यूज करनी पड़ेगी इस क्लास के अंदर, बट मेन मेथड के बाहर मैं एक मेथड बनाती हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड। क्योंकि ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बस 2 नंबर आर्ग्यूमेंट्स लेगा और उस नंबर की रेंज के अंदर नंबर्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इसको हम कर देते हैं लूप्स या लूप सिंपल, जो कि 2 नंबर ले रहा है, इंट स्टार्टिंग रेंज, इंट एंडिंग रेंज। ठीक है, स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज, स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है। और ये मेथड सिंपल क्या करेगा? एक लूप लगाएगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू स्टार्टिंग रेंज, यानी कि जो स्टार्टिंग रेंज यूजर दे रहा है वहां से लूप चलाओ, सेमी कॉलन, जब तक आई जो है, जब तक आई इज लेस देन स्टार्ट एंडिंग रेंज, जब तक आई प्लस प्लस। ठीक है, आई में प्लस प्लस करते रहो। लेट सपोज अगर यूजर ने वैल्यू पास की, पहली वैल्यू 10 और दूसरी वैल्यू 15, तो ये क्या करेगा? 10 से लेकर 15 तक नंबर प्रिंट करवा देगा। जो रेंज यूजर ने दी है उसी रेंज के अकॉर्डिंगली नंबर प्रिंट कर देगा आई को। ठीक है, अब इस मेथड को हम कॉल कहाँ करेंगे? मेन से। यहाँ पे हम यूजर से 2 वैल्यू ले लेते हैं, इंट आई वी इनिशियल वैल्यू कॉमा एंडिंग वैल्यू। ठीक है, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट करवा देते हैं? console.writeline, एंटर।
इनिशियल वैल्यू, ठीक है। आई वी इज इक्वल टू, क्योंकि इंटीजर है इसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉट टू इन 32 कंसोल डॉट रीड 9, ठीक है। फिर हम यही चीज एंडिंग वैल्यू के लिए कर लेते हैं। एंटर एंडिंग वैल्यू, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ईवी, ठीक है। ईवी हो गया और हमारे पास मेथड क्या है, मेथड का नाम क्या है, लूप। इस मेथड को कॉल कर देते हैं लूप, और उसमें दो वैल्यू पास कर देते हैं जो हमने यूजर से इनपुट ली है, आई वी कॉमा ईवी, इनिशियल वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू, ठीक है। ये लूप में पास हो जाएंगी। पहले वो हमसे इनपुट लेगा, लेट से मैंने इनिशियल वैल्यू दी 200 और एंडिंग वैल्यू मैंने दे दी 215, ठीक है। तो इसने लेकर 200 से लेकर 215, क्योंकि मैंने लेस देन तक लगाया है कि जो इनिशियल वैल्यू एंडिंग वैल्यू दी है उससे लेस देन। अगर मुझे इंक्लूड करना है दोनों नंबर को तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई इज लेस देन इज इक्वल टू एस आर। अब मैं इसको रन करूंगी, लेट से मैंने इनिशियल वैल्यू दी 200 और एंडिंग वैल्यू दे दी 205, तो ये 200 से लेकर 205 तक के तमाम नंबर्स प्रिंट कर देगा थ्रू मेथड। ये सारा काम मेथड के थ्रू हो रहा है, क्योंकि अब मैं चाह रही हूँ कि इसी में से जो रेंज में दे रही हूँ उस रेंज में मुझे ये करके बताए कि इवन नंबर कितने हैं और ऑड नंबर कितने हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो इवन ऑड का जो काउंटर चलाया था वो हम चलाएंगे इंट इवन इज इक्वल टू ऑड इज इक्वल टू 0, यानी कि ये दोनों नंबर्स मैंने इवन ऑड को 0 कर दिया। और मैं क्या कह रही हूँ, फॉर की कंडीशन के अंदर हमने इफ भी लगा दिया। अब ये देखिए मैंने एक ही प्रोग्राम के अंदर मेथड भी यूज किया है, लूप भी यूज किया है और मैंने इफ एल्स की स्टेटमेंट भी यूज की है। मैं क्या कह रही हूँ, इफ आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, अगर जो नंबर आई है, जो आई की वैल्यू है वो अगर तो इज इक्वल टू 0 है, तो क्या करो, ईवी को प्लस प्लस कर दो, इवन वाले को प्लस कर दो। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऑड को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और फिर क्या करो, एट द एंड लूप के अंदर ही प्रिंट करवा दो ठीक है। और लूप के अंदर ही प्रिंट करवा दो, क्या प्रिंट करवा दो, लूप के बाहर जितनी दफा लूप चल जाए, अगर मैं लूप के अंदर ही प्रिंट करवाऊंगी तो वो बार बार प्रिंट करता रहेगा, इवन वन ऑड वन, इवन वन ऑड वन, इवन टू ऑड टू, इवन थ्री एड थ्री। मैं चाह रही हूँ एट द एंड जब लूप चल जाए तो लूप की बॉडी के बाहर मेरे पास प्रिंट हो जाए कि टोटल इवन नंबर उस रेंज में कितने हैं और टोटल ऑड नंबर कितने हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन टोटल इवन नंबर्स प्लस EV, similarly total odd numbers ODD, ठीक है। इसको अब हम रन कर देते हैं, ठीक है। इनिशियल वैल्यू उसने पूछी, मैंने कहा कि एक इनिशियल वैल्यू दे दो 1 और सेकंड इनिशियल वैल्यू दे दो 15। तो 1 से लेकर 15 तक टोटल इवन नंबर 7 है और टोटल ऑड नंबर 8 है। तो हम इस तरीके से भी ये काम कर सकते हैं। अच्छा, एक इनिशियल हमने पढ़ी थी एक एप्लीकेशन कैलकुलेटर वाली, अगर आपको याद हो तो। ये उसमें क्या था, हम बार बार एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वाला टास्क परफॉर्म कर रहे थे। वही काम अगर मैं मेथड से करूंगी तो मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक काम ये करते हैं कि मैं जल्दी जल्दी इसके लिए 10 मिनट्स के अंदर अंदर इसका
ये वाला टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, काम कैसे करेंगे, एक पूरी कैलकुलेटर की एप्लीकेशन में आपको बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, ये मेन क्लास है और क्लास के अंदर एक मेन मेथड है। ठीक है, विद इन अ क्लास मैंने क्या किया, विद इन अ क्लास में कुछ मेथड बना रही हूँ। मैं मेथड क्या बना रही हूँ, पब्लिक स्टैटिक इंट, क्योंकि ऐड है, दो नंबर्स इंटीजर नंबर्स को ऐड करना है तो रिटर्न टाइप भी ऐड होगी। मैंने यहाँ पे इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, इसी तरह मैंने क्या कहा, इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और रिटर्न करवा दिया सी। ठीक है, ये हमने मेथड बना दिया। फिर उसके बाद मैं इसी तरह के 2-3 मेथड और बना देती हूँ। ये ऐड हो गया, फिर हम सब्ट्रैक्ट का बना देते हैं, ए इंट सी इज इक्वल टू ए माइनस बी रिटर्न सी। फिर हम एक और मेथड बना देते हैं, पावर का, लेट सपोज। ठीक है, पावर, और पावर के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक चाहिए होगा इंट बेस और एक, अच्छा बेस इसका अपना रिजर्व वर्ड है, मैंने इसको बेस, और एक मुझे चाहिए होगा पावर। ठीक है, और इसकी हमारे पास फंक्शनैलिटी क्या होगी, फॉर की लूप लगेगी, फॉर इंट आई इज इक्वल टू पावर। ठीक है, आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 जब तक आई माइनस माइनस, और हर दफ़ा क्या करो, हर दफ़ा रिजल्ट कर दो। यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, लॉन्ग, ये उसको हम डबल कर देते हैं, डबल रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय बेस। ठीक है, बेस अपने आप से ही मल्टीप्लाई होती है और वो कहाँ चला जाए, रिजल्ट में जाके स्टोर होता है। ठीक है, और एट द एंड हम प्रिंट करवा दें डबल रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, ये रिटर्न हो गया, और यहाँ पे हमने इंटीजर है, डबल रखा है तो रिटर्न टाइप भी डबल करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर के कुछ बेसिक मेथड्स बना दिए। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एक और मेथड बना रही हूँ। अच्छा, रिजल्ट को हम स्टार्ट में कर देते हैं 0। हाँ, बिल्ट इन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अभी यूज़र डिफाइन बना रहे हैं, इसलिए मैं सारे यूज़र डिफाइन बना रही हूँ। ठीक है, फिर मैंने एक और मेथड बनाया पब्लिक, जो कि रिटर्न करेगा मैक्सिमम नंबर, स्टैटिक इंट मैक्स, और दो इनपुट ले लिए, इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, और इस मेथड के अंदर हमने क्या कर दिया, हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट मैक्स इज इक्वल टू, स्टार्ट में हमने कहा कि ए है, और हम क्या कह रहे हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो क्या कर दो, मैक्स इज इक्वल टू ए कर दो, एल्स मैक्स इज इक्वल टू पी। अब मैं ये इंडिविजुअल फंक्शन हम पहले ही बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ कोड कर रही हूँ, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एट द एंड रिटर्न कर दो मैक्स। ठीक है, ये मैंने कुछ मेथड्स बना दिए, डिफरेंट मेथड्स और फंक्शन। अब स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन एक मेन्यू जनरेट कर रही हूँ, और वो मेन्यू मैं किसके अंदर जनरेट कर रही हूँ, डू के अंदर, लूप के अंदर। ठीक है, वाइल यहाँ पे हम एक वैल्यू ले लेते हैं, इंट या कैरेक्टर चॉइस इज इक्वल टू, स्टार्ट में मैं कह रही हूँ कि वाई है। ठीक है, ये काम करते रहो कब तक, वाइल चॉइस इज नॉट इज इक्वल टू एन। हम ये भी कंडीशन दे सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि जब तक इस काम को बार बार करते रहो, जब तक चॉइस इज इक्वल टू वाई है, यानी कि यूजर जब तक वाई इनपुट दे। और एक दफा तो मैंने इसको आउटसाइड द लूप डिक्लेयर किया है वाई, ताकि लूप स्टार्ट हो सके। एक दफा हम इसको करेंगे लूप के अंदर। ठीक है, किस तरीके से, कंसोल डॉट राइट लाइन, डू यू वांट टू कंटिन्यू
प्रेस Y फॉर yes एंड N फॉर नो। ठीक है, और ये चॉइस वाले वेरिएबल को हम यूजर से दोबारा लूप में इनपुट ले लेंगे। चॉइस इज इक्वल टू, ये काम मैं आपको करके बता चुकी हूँ, इसमें कोई नई चीज नहीं है, जब मैंने आपको डू वाइल लूप कराई थी। कैरेक्टर है, सो कन्वर्ट डॉट टू कैरेक्टर कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, यूजर से हमने इनपुट ले लिया, कन्वर्ट डॉट टू कैरेक्टर। अब ये क्या करेगा, हर दफा यूजर से इनपुट लेता रहेगा। और डू में क्या करते हैं, हम एक और मेथड बना देते हैं मेन्यू का, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन्यू। ठीक है, ये मेन्यू का मेथड मेन के मेथड से बाहर ही हमने क्रिएट किया है। ठीक है, और इस मेन्यू के मेथड में हम अपनी सारा मेन्यू प्रिंट करवा देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 1 फॉर एडिशन, मैं आपके ये प्रोजेक्ट का लेआउट बता रही हूँ। अब आपका काम चाहे कुछ भी होगा, आपने यही लेआउट फॉलो करना है। 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, एंड थर्ड आपके पास क्या था, पावर वाला, पावर। और फोर्थ वाला हमारे पास क्या था, मैक्सिमम। ठीक है, आप इसी तरह अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली मेथड बना सकते हैं। मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और फिर मैंने यूजर से ले ली इन चॉइस। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवा दिया, एंटर योर चॉइस। ठीक है, चॉइस को इनपुट ले लिया। चॉइस क्योंकि वहाँ पे एक अलग लोकल वेरिएबल था, यहाँ पे अलग लोकल वेरिएबल है, वहाँ पे कैरेक्टर था, यहाँ पे इंटीजर है। वो वहाँ का मेन का लोकल वेरिएबल था, या यहाँ मेन्यू का लोकल वेरिएबल है। चॉइस इज इक्वल टू इंटीजर है, सो कन्वर्ट डॉट टू इन 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, यूजर से इनपुट ले लिया हमने। अब हम क्या कर देंगे, अब हम स्विच कर देंगे चॉइस को। अच्छा, इसको स्विच करने से पहले, क्योंकि हमें 2 नंबर्स चाहिए सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, इंट num1 कॉमा num2। ठीक है, 2 नंबर ले लिए, वो 2 नंबर हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं ताकि हमें बार बार ना इनपुट लेना पड़े। ठीक है, हम कह रहे हैं एंटर फर्स्ट नंबर, और इसको हम नंबर 1 में इनपुट कर रहे हैं। मीटिंग एंड हो जाएगी, सेम मीटिंग आईडी पे बेटा फौरन ज्वाइन करना। ये थोड़ी सी जो है वो है तो आसान ये बहुत, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बड़ी एप्लीकेशन है। एंटर सेकंड नंबर, आप लोग कहते हैं ना सिनेरियो बेस, आप जैसे देरी होती है वो क्लास में भी करके बता दिया करें, तो मैं वो वही चीज करके बता रही हूँ। ठीक है, नंबर 2 और स्विच मैंने कर दिया। स्विच हम किसको करेंगे, इस चॉइस को, कि यूजर ने 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो हम सिलेक्ट करेंगे चॉइस को। ठीक है, ये हमारे पास स्विच की बॉडी हो गई। केस हम क्या कर देंगे, क्योंकि स्विच हमने चॉइस को किया है, चॉइस इंटीजर है और ये हमारे पास 1 2 3 4 है, तो हम क्या कह देते हैं कि अगर तो केस 1 हो जाता है, अगर यूजर 1 ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो ऐड का मेथड कॉल कर दो। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड का मेथड कॉल कर दो, और उस ऐड के मेथड में ये num1 और num2 पास कर दो एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवा दो आंसर, रिजल्ट। ठीक है, ये हमारे पास नंबर 1 और ये हमारे पास नंबर 2 हो गया। कंसोल डॉट राइट लाइन ये, और फिर इसके बाद कर दो ब्रेक। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया केस 2। अच्छा, मीटिंग एंड हो जाएगी, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करना है। अगर यूजर 2 प्रेस करता है तो कौन सा मेथड कॉल करो, सब्ट्रैक्ट वाला, और रिजल्ट प्रिंट कर दो। अच्छा, ये इंटीजर डिक्लेयर हुआ है, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, इंट रिजल्ट एक दफ़ा डिक्लेयर करते हैं और यहाँ से बार बार डिक्लेरेशन हटा देते हैं। ठीक है, तो जब हम कोड करते जा रहे होते हैं तो उसी वक्त हमें चीज़ें साथ साथ पता चल रही होती हैं कि कहाँ पे क्या क्या एरर्स हैं और हम उनको किस तरीके से रिमूव